वाज़ेह अहकाम दिए कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए और नज़रबंदी का भी जिक्र किया किसी भी केस में भी, और इवन ये कि पुलिस को कहा कि उनको घर तक पहुंचाएं, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया ज़रूरी रोड से। जी बिल्कुल, ये विजुअल्स जाहिर है सारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और जो डिटेल्स आप लोग बता रहे हैं ये इंसाफ तो नहीं है, इंसाफ के साथ मजाक है, ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, रूल बाय लॉ है। और नजर आ रहा है कि जो टंडा है उसकी हुक्मरानी इस वक्त हो रही है, ना कि कानून की हुक्मरानी हो रही है। कानून की हुक्मरानी होती तो अदालती अहकामात की पासदारी होती और अदालती अहकामात के तहत परवेज इलाही साहब को रिहा किया गया होता। और यहाँ मसला ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात दिए हैं, इस्लामाबाद पुलिस आती है, एमपीओ की जो रिपोर्टर बता रहे थे उसके तहत गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एमपीओ लगाने के हवाले से और एमपीओ के गलत इस्तेमाल के हवाले से पहले ही अहकामात जारी कर चुकी है। और हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्या इस हवाले से अहकामात जारी किए हैं, उसके बावजूद इस तरीके से इस्तेमाल करना और एक शख्स को गिरफ्तार करना, वैसे भी कोई जो पब्लिक ऑर्डर है उसके लिए क्या खतरा है परवेज इलाही साहब? कौन से जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, कहां पर जाके प्रोटेस्ट करने लगे हैं, या माजी में भी उन्होंने कहां पर प्रोटेस्ट किया था? ये तो जो 9 मई के प्रोटेस्ट हैं उसमें भी परवेज इलाही साहब का नाम नहीं आ रहा था, उसमें भी इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो क्या अमन व अमान के लिए खतरा बन सकते हैं? कहां पे जाके हमला कर सकते हैं? एक ही मकसद है और वो मकसद सियासत है। और सियासत ये है कि जो सियासी उनकी इस वक्त वाबस्तगी है वो छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है और लोगों को, और जिसकी वजह से उन्हें इस दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सियासतदान है, बुजुर्ग सियासतदान है, और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया है, एक मुकदमे में उनकी रिहाई होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब उसी शहर में बार बार एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा था और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब आप किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे और उन्हें रिहा किया जाता है, तो एक दूसरे शहर की पुलिस जो कि मुल्क का दारुल हुकूमत है वो पहुंच जाती है और वो फिर गिरफ्तार करने लगती है, जो कि नुमाइंदे बता रहे थे। और जो ये कानून का बेदरीज इस्तेमाल है, ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है इस मुल्क में, रूल बाय लॉ है, ये कानून की हुक्मरानी तो नहीं है, डंडे की हुक्मरानी है, वही परवेज इलाही साहब को सामना करना पड़ रहा है। शाहजेब, जैसे आपने कहा कि ये सियासत है, तो ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सियासत के लिए पुलिस का इस्तेमाल, क्योंकि देखें अल्टीमेटली आम शहरी को तो ट्रस्ट होना चाहिए पुलिस पर, तो जब पुलिस इस तरह के काम करेगी तो ये मुआशरे के लिए भी बहुत ही अलार्मिंग बात है कि आपका अपनी जो मुहाफिज है आपके उस पर भी ट्रस्ट कुछ कम हो जाए इन वाकयात को देखते हुए। आप दुरुस्त है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिस है उसकी तो हमने देखा है कि आवाम का उस पर एतमाद है ही नहीं। पहले तरीके साहब ये दावे करके आई थी कि वो पुलिस को एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, बट उन्होंने भी इसका इसी तरीके से बेदरीज इस्तेमाल किया। पीडीएम की हुकूमत ने भी क्या किया। निगरान हुकूमत का तो काम है कि वो न्यूट्रल हो, मगर निगरान हुकूमतें वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं कि वो क्या कर रही हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने तो निगरान ना होने के और न्यूट्रल ना होने के मेरा ख्याल है माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो कुछ किया गया है पंजाब की निगरान हुकूमत ने, फिर जो वफाक में निगरान हुकूमत आई है उनकी भी हमें नजर आ रहा है कि जो पॉलिसी है वो यही है कि माजी की पॉलिसी इसका तसलसल होना चाहिए। तो ये मुल्क में कोई एक सियासी माहौल तो नहीं कहा जा सकता इसको कि एक ऐसा सियासी माहौल है जिसमें हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो तो जाहिर नहीं है। और जो परवेज इलाही साहब के साथ हो रहा है, अगर कोई मेरिट पर उनके खिलाफ केस है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कीजिए, उनका ट्रायल कीजिए, ट्रायल के बाद सजा हो जाए तो गिरफ्तार कर लीजिए। अब 77 बरस के परवेज इलाही साहब ने क्या कर देना है? अगर आपको लगता है वो मुल्क से भाग जाएंगे तो आप उनका नाम ईसीएल में डाल दीजिए और उनको इस बात का पाबंद कर दीजिए कि वो अदालत में पेश होंगे। तो मगर गिरफ्तार अगर करना है, ये तो गिरफ्तार करने का शौक है जो कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को भी बहुत था और मुतादिद उन्होंने सियासतदानों को गिरफ्तार किया और अब भी यही हो रहा है। ये गिरफ्तार करने का शौक वफादारियां बदलने के लिए होता है, कानून की हुक्मरानी और कुछ साबित करने के लिए नहीं होता है कि जी आपने वफादारी बदलनी है, आप नहीं बदल रहे हैं तो फिर ठीक ही है, फिर आप बाहर नहीं रहेंगे, आप तो जेल के अंदर ही रहेंगे। तो वरना कुछ भी साबित करने के लिए, केस को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रायल करने के लिए परवेज इलाही साहब का गिरफ्तार रहना जरूरी नहीं है। और अगर उनके खिलाफ सॉलिड केसेस हैं जिसका एविडेंस मौजूद है तो उन्हें जबरदस्ती कभी एमपीओ के तहत, कभी किसी दूसरे मुकदमे में, एक में जमानत होने के